Today we are going to study Coorg. Coorg is the smallest district in Karnataka state. Coorg is कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको कॉफ़ी कंट्री के नाम से जाना जाता है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइस। अपने रेन फॉरेस्ट और मसालों के लिए ये कुर्ग जो स्मॉलेस्ट सिटी है कर्नाटक का प्रसिद्ध है। लोकेशन भी सुन लो। मिड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मिडडे मध्य में बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन मंगलोर, तटीय शहर मंगलोर और मैसूर के मध्य में सिट्स ए पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, जिसको हवा के द्वारा लाया गया है, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर के राज्य से। यानी कि बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कुर्ग का हुआ है। कुर्ग मैसूर और तटीय शहर मंगलोर के मध्य में एक ऐसा स्वर्ग का टुकड़ा है जिसे मानो ईश्वर के राज्य से हवा द्वारा लाया गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज inhabited by the proud race of the material man, beautiful women and wild creature. The land of rolling hill, यह गोल पहाड़ियों की भूमि। रोलिंग हिल गोल पहाड़ियाँ, जिस पर अधिक जिनकी पहाड़ियों की ऊंचाई न तो अधिक ऊंची होती है। इनहेबिटेड भरी हुई है। बाय द प्राउड रेस ऑफ मटेरियल मैन, मटेरियल हैविंग टू डू विद वार, यानी कि पराक्रमी लोगों से भरी हुई है। ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर औरतों से भरी हुई है। एंड वाइल्ड क्रिएचर, और बहुत सारे जंगली जानवरों से ये भरा क्षेत्र है। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। कुर्ग जिसे कोडागु कहा जाता है, कर्नाटक राज्य का सबसे छोटा जिला है। फॉर एवरग्रीन, जहाँ पर सदा हरा भरा रहता है। रेन फॉरेस्ट है, स्पाइस मसाले हैं, और कॉफ़ी प्लांटेशन यहाँ पर पाई जाती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर द 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सदाबहार रेन फॉरेस्ट इसके 30% डिस्ट्रिक्ट के भूभाग को भरते हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट प्योर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान जब वर्षा यहाँ पर अधिक होती है, टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यह बहुत से पर्यटकों को यहाँ आने की अनुमति नहीं देता। अर्थात यहाँ बहुत से पर्यटक मानसून के समय, रेनी सीजन के समय नहीं आते। द सीजन ऑफ जॉय commences फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और ये जो सीज़न है, जो जॉय का सीज़न है, वो सितंबर से कंटिन्यू रहता है मार्च तक। द वेदर इज परफेक्ट, इस समय में जो मौसम है विजिटर के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है। विद सम शोअर थ्रोन इन फॉर गुड मैन्योर, क्योंकि यहाँ कुछ वर्षा, हल्की वर्षा होती है और ये विजिटर यहाँ पर प्रकृति का लुत्फ उठाते हैं। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनबॉर्गलेटिंग कॉफ़ी, यानी कि जो हवा चलती है यहाँ पर, उस हवा में कॉफ़ी की गंध आती है, महक आती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉर्नेलियन बंगलाज स्टैंड ट्रक्स अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। जो कॉफ़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर कैनोलियल बंगलाज पाए जाते हैं। स्टैंड टकर अंडर द कैनोपीज इन द प्राइम कॉर्नर, और प्राइम माने बेस्ट, बेस्ट कॉर्नर में वहाँ पर ऐसे बंगलाज देखने को मिलते हैं जहाँ पर ट्रीज की कैनोपीज, यानी कि जहाँ उनकी चोटियों से सुंदर स्वागत गेट बनाए जाते हैं। कैनोपीज का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वृक्षों की चोटियों को बांधकर कुछ सुंदर क्षेत्र बनाए जाते हैं।
The fiercely independent people of Kurgi are possibly of Greek or Arabic descents. जो इंडिपेंडेंट पीपल हैं वे कुर्गी पॉसिबली संभव रूप से ग्रीक और अरेबिक डिसेंट्स हैं, यानी कि ग्रीक और अरब के पूर्व वंशज माने जाते हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी के अनुसार, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड देयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्पार्टिशियल। जब अलेक्जेंडर सिकंदर की आर्मी ने दक्षिण को मूव किया और दक्षिण के तट पर आई, सेटल्ड देयर, वो वहीं पर बस गए, एंड व्हेन रिटर्न बिकेम इम्पार्टिशियल, और जब उनका लौटना असंभव हुआ, द पीपल मैरिज अमंगस्ट द लोकल एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मटेरियल ट्रेडिशन मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स बिल आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। तब उन्होंने क्या किया, दीज पीपल मैरिज्ड अमंगस्ट द लोकल, वहाँ के लोकल स्थानीय निवासियों से, वहाँ की जो औरतें हैं उनसे शादी कर ली। कल्चर अपरेंट इन मटेरियल ट्रेडिशन, और इनका जो कल्चर है, संस्कृति है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, मैरिज और धार्मिक रीति रिवाज हैं, वो हिंदू विचारधारा से, मेन स्ट्रीम विचारधारा से अलग हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्राज सपोर्ट फ्रॉम द लोम, जो थ्योरी है अरब की ओरिजिन उत्पत्ति की, ड्राज सपोर्ट फ्रॉम द लोम, लंबे समय से इससे जुड़ी हुई है। ड्रेस में, क्लॉथिंग में, ब्लैक कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड बेस्ट बेल्ट ब्रोन बाय द कोडाफ्स, जो कुर्ग लोग हैं वो काला कोट और एम्ब्रॉयडर्ड बेस्ट बेल्ट बांधते हैं, ब्रोन बाय द कोडाफ्स, जो कुर्ग द्वारा पहनी जाती हैं। नोन एज कूपिया, जिसको कूपिया कहते हैं। इट रिजेंबल द खूपिया बोर्न बाय अरब्स एंड द कुर्द्स, अरब और कुर्द द्वारा जो ड्रेस पहनी जाती है उसको खूपिया कहा जाता है, और लेकिन जो कुर्ग पहनते हैं उसको कूपिया कहा जाता है। तो दोनों ही शब्द, दोनों ही कल्चर मिलती जुलती हैं, इसलिए ये अपने आप को अरब का अरेबियन वंशज मानते हैं। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, कुर्गी लोगों की जो परंपरा है वो हॉस्पिटलिटी, अतिथि मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है, अतिथि स्वागत के लिए जानी जाती है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट द नंबरियस टेल्स ऑफ द वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, उनके दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट द नंबर्स, अनेक कहानियाँ उनकी वीरता की जुड़ी हैं, देयर सन्स उनके बेटे की, एंड फादर्स उनके पूर्वजों की, यानी कि उनके पूर्वजों, उनके बेटों की कहानियाँ उनके जीवन से वीरता की जुड़ी हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज द वन मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, भारतीय आर्मी में जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे डेकोरेटेड, यानी कि सबसे वीरता का प्रदर्शन करने वाली, सबसे अधिक अवार्ड या मेडल लेने वाली मानी जाती है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के पहले चीफ जनरल कैरियप्पा बाज कुर्गी, तो जनरल कोरियप्पा भी सबसे पहले कुर्गी थे। इवन नाउ, तब से, कोडप्स आर ओनली पीपल इन इंडिया, कुर्ग भारत में एक ऐसे लोग हैं परमिटेड कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, जिनको बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति होती है, ले जाने की अनुमति होती है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, जो कावेरी नदी है जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, वो कुर्ग के फॉरेस्ट की पहाड़ियों से अपना जल लेती है। माहिसीर ए लार्ज फिशर वाटर फिश, यानी कि महासीर जो एक बड़ी फ्रेश वाटर फिश है, अबाउंड इन पाई जाती है दीज वाटर्स, यानी कि इस जल में। किंगफिशर डिप फॉर देयर कैच, किंगफिशर उनको पकड़ने के लिए डिप करते हैं, वाइल स्क्वेरल एंड लंगूर्स ड्रॉप
partially eaten fruits from the mischief of enjoying slabs and rippling effect in the clear water। और इस कावेरी के क्लियर वाटर में बहुत सारी गिलहरियाँ, लंगूर ईटन फ्रूट्स फल खाते हैं, मिस्चीफ एंजॉइनिंग द स्लैब्स रिपलिंग इफेक्ट इन क्लियर वाटर, और उसके स्वच्छ पानी में उछल तरंगे करते हैं। एलिफेंट एंजॉय बीइंग वाथेड, हाथी आनंद लेते हैं स्नान का, एंड स्क्रब्ड रगड़े जाते हैं इन द रिवर बाय देयर महावत। स्क्रब्ड मीन्स रगड़े जाते हैं अपने महावतों के द्वारा, स्क्रब्ड रगड़े जाते हैं यानी कि उनके महावत उनको रगड़ते हैं। द मोस्ट लेड बैक, सबसे आलसी, मोस्ट लेड बैक सबसे आलसी। इंडिविजुअल वीकम कन्वर्ट्स टू लाइफ हाई एनर्जिक एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनिंग। यानी कि इस धरा पर आने के बाद यदि कोई सबसे सुस्त व्यक्ति है तो वो इस लाइफ की इस हाई एनर्जी से भर जाता है जो एडवेंचर्स भरी होती है। रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं यानी कि लंबी पतली नाव को चलाते हैं, रैपलिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग यानी कि पहाड़ियों पर चढ़ते हैं जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, और माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, बाइक उस पर लेकर चलते हैं। तो बहुत सारे एडवेंचर वर्क यहाँ पर किए जाते हैं, लोग विजिटर करते हैं। देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ बास्केट सेलर फ्रॉम कुर्ग। बाइकिंग का कार्य भी यहाँ पर जोखिम भरा होता है। नंबरस वॉकिंग ट्रेड्स इन द रीजन्स आर ए फेवरेट विद द ट्रेकर्स जो ट्रैक पर चलने वाले होते हैं वो असंख्य यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रेल्स करते हैं यानी कि पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग, यानी कि क्लाइंबिंग करते हैं, पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, लंबी लंबी यात्रा करते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाई आर देयर टू गिव द कंपनी, यानी कि इस रीजन में, इस एरिया में बहुत सारी पक्षी, मधुमक्खियाँ और बटरफ्लाइज इसको सुंदरता प्रदान करते हैं। मैकाकस यानी कि एक प्रकार का वानर, मालाबार स्क्वेलर, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर्स एंड स्प्लेंडर्स लोरिस कीप्स ए वॉचफुल आइज फ्रॉम द ट्री कैनोपी, यानी कि ट्री कैनोपी यानी कि जहाँ पर दो शाखाएं मिलकर, चोटियाँ मिलकर एक गेट, स्वागत गेट सा बनता है, उस पर ये चीज़ें, ये एनिमल्स बैठकर इसकी शोभा बढ़ाते हैं, सुंदर लगते हैं। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। लेखक कहता है कि जब मुझे यहाँ देखने का, दर्शन करने का अवसर मिलता है तब मैं वाइल्ड एनिमल से थोड़ा सा असाइड हो जाता हूँ, बच जाता हूँ। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू द पैरोमैनिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, यानी कि यदि आप क्लाइंब करते हैं ब्रह्मगिरी हिल पर तो तुमको एक ऐसी सुंदर और वाइड लैंड की दर्शन होते हैं जो मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग का पर्वतीय भूभाग है, अर्थात बर्फ से ढका भाग है। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ लैंड्स इन निसारगढ़, यानी कि एक लंबी अक्रॉस द रोप ब्रिज, एक रस्से का पुल पर जाया जाता है। लीड्स टू द 64 एकड़, जहाँ पर 64 एकड़ आइलैंड द्वीप है, ऑफ निसारगाधम द्वीप का नाम है। रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क, जो बुद्धिस्ट मॉन्क संतों की ओर है। फ्रॉम द इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, जहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट है, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। एट नियर वी Balkupi is bonus. The monks in red ochres and yellow robes amongst the many surprises that wait to discover by the visitor searching for the heart and soul of India. यहाँ पर लाल और येलो रोब्स कपड़ों में अधिकांश बहुत से ऐसे मोंक्स, ऐसे बौद्ध धर्म को मानने वाले मिलते हैं जो सरप्राइज करते हैं टू वेट द डिस्कवर ऑफ द विजिटर, जिससे आने वाले लोग खोज करते हैं। सर्चिंग फॉर द हार्ट, हृदय को टटोलने की, एंड सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा को टटोलने की। देयर
हेयर इज ए कुर्ग, और ऐसे ही सुंदर स्थान पर कुर्ग बसा है। फैक्ट फाइल। अब कुर्ग किस किस प्रकार जाया जा सकता है, लोकेशन उसकी देखेंगे। मेडिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कुर्ग का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो मेडिकेरी है। इज़ द ओनली गेटवे टू कुर्ग, जो केवल कुर्ग का एकमात्र गेटवे है। द मिस्टी हिल्स, लंस फॉरेस्ट, कॉफ़ी प्लांटेशन विल कास्ट ए स्पेल ऑन यू, यानी कि मिस्टी हिल्स, लस फॉरेस्ट और कॉफ़ी प्लांटेशन तुम पर एक जादू का सा प्रभाव छोड़ती है। फाइंड ए रेस्टोरेंट कॉफ़ी स्टेट, स्टे इन द होम फॉर द ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस, यानी कि रिसोर्ट में, कॉफ़ी स्टेट में ठहरना और किसी घर में ठहरना कुर्ग के अपने आप को एक सच्चे कुर्गी का एक्सपीरियंस दिलाता है। बाय एयर, यानी कि यदि आप एरोप्लेन से जाते हैं तो तब कैसे आप जाएंगे। द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर मंगलोर 135 किलोमीटर, यानी कि जो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है, हवाई पट्टी है, वो मंगलोर है और वो 165 किलोमीटर है। एंड बंगलुरु 260 किलोमीटर। देयर आर फ्लाइट टू मंगलोर टू मुंबई, और वहाँ से फ्लाइट है मंगलोर से मुंबई के लिए, यानी कि मुंबई से मंगलोर जाते हैं। एंड बंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई और पुणे, यहाँ से सब उड़ानें मंगलोर को कुर्ग के लिए जाती हैं। बाय रेल, यदि हम रेलगाड़ी के द्वारा जाते हैं, द नियरेस्ट रेलवे हेड्स आर द मैसूर, मंगलोर और हसन। मैसूर, मंगलोर और हसन, ये तीन ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो नियरेस्ट हैं कुर्ग के। बाय रोड, यदि हम बस द्वारा जाते हैं तो देयर आर 2 रूट्स टू कुर्गी फ्रॉम बंगलोर, बंगलुरु से एक रोड। बोथ आर द ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस अराउंड, जहाँ पर 250-260 किलोमीटर लगभग। रूट बाया मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड वन, यानी कि अधिकांश लोग मैसूर वाले रूट से जाते हैं। द अदर रूट इज़ वाया नीलमंगल, ये दूसरी जो पहाड़ियाँ है यहाँ से हैं। तो कुल मिलाकर हम किस प्रकार कुनालीगल और इस पर दूसरे रूट से हम किस प्रकार बाय रोड जा सकते हैं, we have known by this video. I hope you will like this video and you have known about lot of this hill station Kurg. Thanks for watching.